शर्कराचल और लवणाचल दान की महिमा। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, महाराज, अब मैं परमोत्तम शर्कराचल दान का वर्णन कर रहा हूँ, जिससे भगवान विष्णु, रुद्र और सूर्य सदा संतुष्ट रहते हैं। 8 भार का शर्कराचल उत्तम, 4 भार का मध्यम और 2 भार का अधम कहा गया है। जो मानव स्वल्प संपत्ति वाला हो, वह 1 भार अथवा आधे भार का भी शर्कराचल बनवा सकता है। प्रधान पर्वत के चतुर्थांश से विषकंभ पर्वतों का भी निर्माण करना चाहिए। पुनः धान्य पर्वत की तरह सारा सामग्री प्रस्तुत करके मेरु पर्वत की भांति इसके ऊपर भी स्वर्णमयी देव मूर्ति के साथ मंदार, पारिजात और कल्पवृक्ष, इन तीनों वृक्षों की भी स्वर्ण निर्मित मूर्ति स्थापित करें। इन तीनों वृक्षों को प्राय सभी पर्वतों पर स्थापित कर देना चाहिए। सभी पर्वतों के पूर्व और पश्चिम भाग में हरिचंदन और कल्प वृक्ष को निविष्ट करना चाहिए। शर्कराचल में तो इसका विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। कदम्ब वृक्ष के नीचे मंदराचल पर कामदेव की मूर्ति, जम्बू वृक्ष के नीचे गंधमादन के शिखर पर भगवान विष्णु की मूर्ति, विपुलाचल पर सोने के हंस की मूर्ति पूर्वाभिमुखी और स्वर्णमयी गौ की मूर्ति दक्षिणाभिमुखी होनी चाहिए। तत्पश्चात आवाहन, यज्ञ आदि सारा विधान धान्य पर्वत की तरह करके अंत में इन वक्ष्यमाण मंत्रों का उच्चारण करते हुए बीच का प्रधान पर्वत गुरु को और 4 विषकंभ पर्वत ऋत्विजों को दान कर दें। वे मंत्र इस प्रकार हैं। शैलेंद्र, यह शक्कर द्वारा निर्मित पर्वत सौभाग्य और अमृत का सार है, इसलिए तुम मेरे लिए सदा आनंदकारक हो। शर्कराचल, देवताओं के अमृत पान करते समय जो बूंदें भूतल पर टपक पड़ी थी, उन्हीं से तुम्हारी उत्पत्ति हुई है, अतः तुम हमारी रक्षा करो। महाशैल, चूँकि शर्करा कामदेव के धनुष के मध्य भाग से प्रादुर्भूत हुई है और तुम शर्करा मैं हो, इसलिए संसार सागर से मुझे बचाओ। जो मनुष्य इस विधि के अनुसार शर्करा शैल का दान करता है, वह समस्त पापों से मुक्त होकर शिवलोक को प्राप्त हो जाता है। वहाँ वह भगवान विष्णु की आज्ञा से अपने आश्रितों के साथ ही सूर्य, चंद्र और तारागणों के समान कांतिमान विमान पर आरूढ़ होकर सुशोभित होता है। पुनः 100 कल्पों के बाद 3 अयुत जन्मों तक भूतल पर दीर्घायु और निरोगता से युक्त होकर 7 द्वीपों का अधिपति होता है। सभी पर्वत दानों में मत्सर रहित होकर अपनी शक्ति के अनुसार भोजन कराने का विधान है। गुरु की आज्ञा से अपनी शक्ति के अनुकूल स्वयं भी क्षार, नमक रहित भोजन करना चाहिए। पुनः पर्वत दान की सारी सामग्री ब्राह्मण के घर स्वयं भिजवा देनी चाहिए। राजन, अब आप लवणाचल दान की महिमा में एक आख्यान सुने। पहले ब्रह्मकल्प में धर्ममूर्ति नामक एक राजा हुआ था। उसके तेज के सामने सूर्य और चंद्रमा आदि भी कांतिहीन हो जाते थे। वह इंद्र का मित्र था। उसने हजारों दैत्यों का वध किया था। वह इच्छा अनुकूल रूप धारण करने वाला मनुष्य होने पर भी किसी से परास्त नहीं हुआ, अपितु उसके द्वारा सैकड़ों शत्रु पराजित हो चुके थे। उसकी पत्नी का नाम भानुमति था। वह त्रिलोकी में सर्वश्रेष्ठ सुंदरी थी। उसने सर्वश्रेष्ठ लक्ष्मी के समान अपने दिव्य रूप से देवांगनाओं को भी पराजित कर दिया था। वह 10,000 नारियों के बीच में लक्ष्मी की तरह सुशोभित होती थी। राजा धर्ममूर्ति की वह पटरानी उसे प्राणों से भी अधिक प्रिय थी। एक बार सभा मंडप में पधारे अपने पुरोहित महर्षि वशिष्ठ से उस राजा ने विस्मय विमुग्ध हो ऐसा प्रश्न किया, भगवन, किस धर्म के प्रभाव से मुझे सर्वश्रेष्ठ लक्ष्मी की प्राप्ति हुई है तथा किस धर्म के फल स्वरूप मेरे शरीर में सदा प्रचुर मात्रा में उत्तम तेज विराजमान रहता है। वशिष्ठ जी ने कहा, राजन, पूर्व काल में लीलावती नाम की एक वैश्या थी। वह शिवजी की भक्त थी। उसने चतुर्दशी तिथि के दिन विधि पूर्वक अपने गुरु को स्वर्ण में वृक्ष आदि उपकरणों सहित लवणाचल का दान किया था।
उन दिनों लीलावती के घर एक शूद्र जातीय शौंड्य नामक सोनार नौकर था। भूपाल उसने ही श्रद्धापूर्वक सुवर्ण द्वारा वृक्षों और प्रधान देवताओं की मूर्तियों का निर्माण किया था। उसने बिना कुछ पारिश्रमिक लिए उन मूर्तियों को गढ़कर अत्यंत सुंदर बनाया था और यह धर्म का कार्य है, ऐसा जानकर किसी भी प्रकार का कुछ वेतन भी उसने नहीं लिया था। पृथ्वीपते उस स्वर्णकार की पत्नी ने भी उन स्वर्ण निर्मित देवों एवं वृक्षों की मूर्तियों को रगड़कर चमकीला बनाया था और लीलावती के पर्वतदान में बड़ी परिचर्या की थी। उन दोनों की सहायता से लीलावती ने गुरु शुश्रूषा आदि कार्यों को संपन्न किया था। अधिक काल के व्यतीत होने पर वह वैश्या लीलावती समस्त पापों से मुक्त होकर शिवलोक को चली गई। वह सोनार जो दरिद्र होते हुए भी अत्यंत सामर्थ्यशाली था और जिसने वैश्या से कुछ भी मूल्य नहीं लिया था, इस समय इस जन्म में तुम हो, जो 10,000 सूर्यों के समान कांतिमान और 7 द्वीपों के अधीश्वर रूप से उत्पन्न हुए हो। सोनार की जिस पत्नी ने स्वर्ण निर्मित वृक्षों एवं देव मूर्तियों को अत्यंत चमकीला बनाया था, वही यह भानुमति तुम्हारी पटरानी है। मूर्तियों को उज्जवल करने के कारण इसे इस जन्म में सुंदर गौर वर्ण का शरीर और भुवनेश्वरी का पद प्राप्त हुआ है। क्योंकि तुम दोनों ने दत्त चित्त होकर रात्रि में लवणाचल के दान प्रसंग में सहायक रूप से कर्म किया था, इसीलिए तुम लोक में अजेयता, निरोगता, सौभाग्य संपन्नता और लक्ष्मी की प्राप्ति हुई है। इस कारण तुम भी इस जन्म में विधान पूर्वक 10 प्रकार के धान्य चलादि पर्वतों का दान करो। तब राजा धर्ममूर्ति ने ऐसा ही करूँगा कहकर वशिष्ठ जी के वचनों का आदर किया और सैकड़ों बार धान्य चलादि सभी पर्वतों का दान किया, जिसके फल स्वरूप देवगणों द्वारा पूजित होकर भगवान पुरारी के लोक को प्राप्त हुआ। निर्धन मनुष्य भी यदि उत्कृष्ट भक्ति पूर्वक इन पर्वत दानों को देखता है, मनुष्यों द्वारा दान करते समय उनका स्पर्श कर लेता है, उनकी कथाएं सुनता है और उन्हें करने के लिए सम्मति देता है, तो वह भी पाप रहित होकर स्वर्ग लोक को चला जाता है। नृपश्रेष्ठ, जब इस लोक में मनुष्य द्वारा भव भय को विदीर्ण करने वाले इन शैलेंद्रों के प्रसंग का पाठ करने से दुख स्वप्न शांत हो जाते हैं, तब जो मनुष्य स्वयं शांत चित्त से विधि पूर्वक इन संपूर्ण पर्वत दानों को करता है, वह विष्णु लोक तथा शिवलोक को प्राप्त करता है। तो इसमें क्या आश्चर्य है।